जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम मेरे मीन राशि की प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। कैसा व्यतीत होगा 2026 का अगस्त महीना? वैसे तो बृहस्पति इस टाइम उच्चस्थ है, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, परिस्थिति बेहतर है, बुध भी आ जाएंगे। दोनों केंद्र के स्वामियों का संयोग बनेगा, शानदार योग है। लेकिन और क्या होगा आपके साथ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि आप चाहते हैं अपने कुंडली के बारे में बहुत डिटेल में बात करना, अच्छी तरीके से जानना, क्या है, कब होगा, कैसा होगा, ये जानना, तो मुझे कॉल कर लीजिए। नंबर आपके सामने है, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आपके घर में शांति क्यों नहीं है, प्रसन्नता क्यों नहीं है, लाभ क्यों नहीं है, कहीं कोई दोस्त तो नहीं? तो उसके लिए आप मुझे अपने यहाँ इनवाइट कर सकते हैं। आप अपना वास्तु इत्यादि दिखा सकते हैं, दिखा सकते हैं। आपको और लगता है कि घर में हनुमान जी की कृपा बरस जाए, सुंदरकांड तो हो ही जाए, या किसी ओकेजन पर आप सुंदरकांड कराना चाहते हैं, या राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा मेरे द्वारा कराना चाहते हैं, चाहती हैं, तो भी आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कर सकती हैं। आइए विषय पर चर्चा करें। मैं यूएसए आ रहा हूँ, शायद आई थिंक बोस्टन आऊंगा मैं अगस्त में। तो अगर आप वहां रहते हैं, रहती हैं, भगवान ने कृपा किया तो ही आऊंगा। मैं भी इस विषय को रखता हूं, तो अगर आप मुझसे वहां मिलना चाहते हैं, मिलना चाहती हैं, तो भी आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं, कर सकती हैं। ओके, चलिए तो बात कर लेते हैं कि आखिर क्या परिस्थिति रहेगी 2026 अगस्त में, क्या रहेगा। एक शानदार परिस्थिति है, और वो है कि पंचम भाव, जिसको ज्योतिष में ब्रेन कहा जाता है, बुद्धि कहा जाता है। मुझे लगता है कि बुद्धि अगर स्ट्रांग हो तो सफलता प्राप्त करने में दिक्कत नहीं होती। इसीलिए आप देखिएगा कि हमारे यहाँ हर पूजन से पहले गणेश जी की पूजा होती है। यानी लक्ष्मी पूजा से पहले गणेश, फिर लक्ष्मी, है ना, का पूजन करते हैं हम लोग दिवाली में भी। क्यों? कि अगर बुद्धि होगी तो प्रॉब्लम हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर बुद्धि नहीं होगी तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। तो अगर इस संसार में कुछ सबसे इंपॉर्टेंट है तो है हमारा ब्रेन, हमारी बुद्धि। तो क्योंकि पंचम भाव ब्रेन भाव में बृहस्पति होंगे, सरस्वती जी के कारक बुध होंगे, और साथ में सूर्य भी गोचर करेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस महीने ब्रेन एक्टिवली काम करेगा, बुद्धि तेज काम करेगी। जो आपकी ये वाली चिंता है ना, कर्ज वाली जो चिंता, अभी जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी आपके मन में चल रही थी कि इतना पैसा उसका देना है, उतना वो उसका देना है, ये बार बार मैं कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, फिर भी नीचे जा रहा हूँ, जा रही हूँ, कब तक ये सॉल्व होगा? या दूसरा वो चल रहा था कि आखिर मेरी कोई इज्जत क्यों नहीं करता है, रिस्पेक्ट क्यों नहीं करता है, मैं इतना सबके लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, स्पेशली था। तो आखिर ये सब कब तक चलेगा, कब तक सॉल्व होगा? तो इस महीने एक आपके द्वारा किए गए प्रयास के लिए, जो आपने पहले किसी को राय दिया था, अच्छा काम किया था, उसके लिए आपको अप्रिशिएट जरूर किया जाएगा कि यस, आपने जो कहा था या आपने जो किया था, उससे मेरे जीवन में एक बहुत शानदार, एक बहुत अच्छा बदलाव आया है। तो ये आपको इस महीने जरूर प्राप्त होगा। इस प्रकार की परिस्थिति इस महीने में दिख रही है, अप्रिसिएशन मिलेगा इस महीने। क्योंकि बुध और बृहस्पति दोनों एक साथ हो जाएंगे और सूर्य भी साथ में हो जाएंगे, इट मीन्स कि 10th हाउस के स्वामी और लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं। बुध को सरस्वती कहा जाता है, उनसे ज्ञान मिलेगा। तो कुछ अपने आप ऐसे ऐसे विचार आने शुरू होंगे। ये ध्यान रखिएगा, ये आप देख सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं उसको मानिए, आप आपका ब्रेन की कैपेसिटी देखिएगा, आप ब्रेन में जो आए हुए चेंजेस हैं उनको देखिएगा। तो इस महीने कुछ इस प्रकार का चेंजेस आएगा जिससे आपकी बुद्धि और तेज काम करेगी। प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाए ये आपको पता चलेगा, और आपके द्वारा लिए गए डिसीजन से आपको फ्यूचर में अच्छा लाभ होगा। इस महीने आप कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने जा रहे हैं, ये मुझे पता है। इस महीने आप कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, जा रही हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। आपका मन कह रहा है बार बार कि मुझे नहीं, अब नौकरी बहुत हो गई है, मुझे अपने बिजनेस की तरफ जाना चाहिए, मुझे मुझे अपना कुछ कुछ खुद का कुछ स्टार्ट करना है।
वैसे तो आजकल आपका मन बड़ा दौड़ रहा है कि मुझे शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ करना है या शेयर मार्केट में ही काम करना है। इस प्रकार की चीज़ों में बहुत दौड़ रहा है। तो इस महीने क्योंकि मुझे शेयर मार्केट से फ़ायदा दिख रहा है इसलिए बात कह रहा हूँ। तो इस महीने कुछ इस प्रकार की परिस्थिति जहाँ से फाइनेंशियल गेन हो पाए वो दिखता है। इस महीने मुझे पता नहीं क्यों प्रॉपर्टी से बड़ा फ़ायदा दिख रहा है। इस महीने कोई बेशक आप घर देखने ही जाएँ, घर का बयाना ही दें, प्रॉपर्टी कोई परचेज़ करें या उसका बयाना दें, इस प्रकार की परिस्थिति मुझे इस महीने दिख रही है और ऐसा होगा। तो मेरे दृष्टि से इस प्रकार की परिस्थिति आपके जीवन के अंतर्गत एक बड़ा बदलाव, एक बड़ा चेंज ज़रूर लेकर के आएगी, जो आपकी लाइफ के लिए एक सुंदर रास्ता बनेगा, एक अच्छा रिज़ल्ट देने वाला होगा आपके जीवन में। तो मुझे ये परिस्थिति कहीं न कहीं आपके लिए बेहतर दिख रही है। प्रोफ़ेशनली मैं अगर इस महीने को कहूँगा, तो मैं अच्छा देख पा रहा हूँ। मैं स्वास्थ्य के लिए कहूँगा, जैसा चल रहा था वैसा चलेगा। 9 अगस्त के बाद कुछ और सुंदर होता हुआ दिख रहा है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैं इम्पोर्टेंट चीज़ प्राप्त करते हुए देख पा रहा हूँ। दिल की एक इच्छा इस महीने पूरी हो, ऐसा मुझे इस महीने में नज़र आ रहा है। इस महीने प्रेम जो चल रहा था, उसको विवाह में कन्वर्ट किया जाए। प्रेमी प्रेमिका को आप प्रपोज करें या वो प्रपोज करें, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। इस महीने विद्या अध्ययन से यानी पढ़ाई से आपको कुछ इंपॉर्टेंट मिले। बार बार जिस एग्जाम में आप असफल हो रहे थे, हो रही थी, उस एग्जाम में इस बार सफलता मिल जाए, इस प्रकार की सिचुएशन मुझे नजर आती है। क्योंकि सिक्स्थ हाउस के अंतर्गत सूर्य गोचर करने जाएंगे। छठे भाव में मैलेफिक प्लैनेट शत्रुहंता योग को तैयार करता है। यानी जो शत्रु अब तक हावी थे या थी, जो नुकसान करने का प्रयास कर रहे थे, कर रही थी, उनको हम परास्त कर पाए, इस प्रकार का योग है। लेकिन जीवन साथी की को हेल्थ प्रॉब्लम थोड़ी रहे, ऐसा दिखता है। एक और आपको बता रहा हूं, मैं राशिफल कितना सटीक तरीके से बनाता हूं, इससे आपको महसूस होगा। इस महीने कमर से नीचे के पार्ट में ध्यान रखिए। मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि आपको, ताकि विश्वास रहे कि मैं मेहनत करता हूं राशि पर, ऐसे नहीं आ जाता कि ऐसे ही बोलता हूं। कमर से नीचे के पार्ट पर आपको स्किन से रिलेटेड रोग होगा, एलर्जी से रिलेटेड रोग होगा, जिसके लिए आपको दवा इत्यादि निश्चित ही लेना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा, ऐसा होगा। स्किन से रिलेटेड रोग, एलर्जी से रिलेटेड रोग इस प्रकार होगा। इस महीने उसके लिए हो सकता है कि आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़े या फिर आप खुद मेडिसिन, लेकिन उसके लिए मेडिसिन निश्चित रूप से लेना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति दिखती है। स्वास्थ्य को लेकर के बता दिया, प्रॉपर्टी को लेकर के बता दिया, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के बेहतर है, रिलेशनशिप को लेकर के चीजें अच्छी होंगी, शानदार होंगी। फाइनेंस को लेकर के जो परिस्थितियां हैं वो आपके लिए अनुकूल रहेंगी। फोर्थ हाउस में मंगल के जाने से ध्यान रखिएगा, 2 तारीख को प्रवेश करेंगे। रोड पर चलते हुए, रोड पर वाहन इत्यादि चलाते हुए सावधानी रखिएगा, ताकि आपको दिक्कत ना हो। कोई जमीनी विवाद का योग है, इसलिए सावधान रहेंगे। अगर आप बहुत सारे विषय पर जानना चाहते होंगे, मेरे पास समय थोड़ा कम होता है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसलिए नंबर दिया हुआ था कि आप मुझे कॉल करें और जो भी आप मुझसे जानना चाहते हैं, जानना चाहती हैं, उसको आप फोन के माध्यम से प्राप्त कर पाए। भगवान आपको प्रसन्न रखें, शुभकामनाएं। नए विषय के साथ आपके साथ जुड़ूंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।